नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। अफगानिस्तान के जलालाबाद में लोगों ने प्रदर्शन किया है। अफगानिस्तान के झंडे के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया। जलालाबाद में प्रदर्शनकारियों पर तालिबान ने फायरिंग की। तालिबानी आतंकियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जलालाबाद की, जहां प्रदर्शन को दिखाने पर मीडिया से भी मारपीट की गई। अफगानिस्तान के झंडे लिए लोगों का ये प्रदर्शन और उस पर तालिबान ने फायरिंग की है। और जो मीडिया कवरेज हो रहा था इस विरोध प्रदर्शन का, मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की तालिबानियों ने। ये तस्वीरें आपके सामने, अफगानिस्तान के झंडे इन लोगों के हाथों में आपको नजर आ रहे हैं और किस तरह से वहां पर तालिबानियों ने इन पर गोलियां चलाई, मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की। तो तालिबान का जो असली चेहरा है वो अब सामने आ रहा है। तालिबान जो बात कर रहा है शांति की, लेकिन उसकी जो क्रूरता, बर्बरता और उसका जो असली चेहरा है अब वो सबके सामने आने लगा है। जो भी विरोध कर रहा है उस विरोध की आवाज को दबा दिया जाता है। ये विरोध प्रदर्शन जो जलालाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी तरह से लोग वहां पर अफगानिस्तान के झंडे लेकर निकले हैं और उन पर गोलियां चलाई तालिबानियों ने। तो विरोध की कोई भी आवाज हो उसे दबा देना, तो लोगों का बुरा हाल है। आप देख रहे हैं किस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि तालिबानी राज जो आतंक का दूसरा पर्याय जैसे माना जाता है, लोग इसी से डरे सहमे हैं और इसीलिए ये विरोध की कुछ आवाज़ें जो बुलंद हो रही हैं उनको किस तरह से दबा रहे हैं तालिबानी, उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये तस्वीरें हमने एयरपोर्ट पर भी देखी थी। जो डर है, डर के साए में हैं वहाँ पर लोग और धीरे धीरे जो क्रूर चेहरा है तालिबान का वो सबके सामने आ रहा है। तो लोगों की बेबसी और लाचारी आप देख रहे हैं, जो विरोध की आवाज़ उठा भी रहे हैं तो कैसे उनका मुंह बंद किया जा रहा है, उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। हथियारों से भरे ट्रक पाकिस्तान जाते देखे गए हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। पाकिस्तान ने तालिबान को हथियारों की मदद दी। तालिबान को ISI ने युद्ध की ट्रेनिंग दी। जैश लश्कर के 8000 आतंकी तालिबान के साथ। तो आतंकियों को किस तरह से लगातार मदद पहुंचा रहा है पाकिस्तान, और वहां पर अफगानिस्तान में जिस तरह से हमने देखा, जिस रफ्तार के साथ तालिबान वहां इलाके दर इलाके बढ़ता चला गया, कब्जा जमाता चला गया, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियार वहां पर लगातार भेजे जाते रहे हैं। ये उसी का नतीजा है कि अशरफ गनी वहां से भाग गए। हर तरह की सपोर्ट, हर तरह की मदद पाकिस्तान की ओर से दी जाती रही है। और जानकारी और डिटेल्स हम लेते हैं, हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, अब जो सक्रिय रोल पूरा पाकिस्तान का रहा है अफगानिस्तान में, हर तरह की मदद, चाहे वो हथियार हो, फाइनेंशियल सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट और आपका पॉलिटिकल सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, ये सब अफगानिस्तान में तालिबान को दे रहा है पाकिस्तान। और उसी का ये नतीजा है, हमने देखा किस तरह से इलाके दर इलाके बढ़ता चला गया तालिबान और पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया। हाँ बिल्कुल, देखिए मीमांसा, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने बहुत पहले से ये बताना शुरू किया था, वर्ल्ड को भी बता रहे थे कि दरअसल ये जो तालिबान है इसको तैयार किया जा रहा है अफगानिस्तान की सरकार को पलटने के लिए। दोबारा तालिबान काबिज होने की तैयारी कर रहा है और इसमें पाकिस्तान मदद कर रहा है। और पहले भी हमारी एजेंसीज ने बताया था कि किस तरीके से तालिबान के लड़ाकों को पाकिस्तान के अंदर, जो नॉर्थ पाकिस्तान का हिस्सा है क्वाटा के इलाके, वहाँ उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। और 8000 पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो लश्कर और जैश मोहम्मद, उनके 8000 ज़्यादा आतंकियों की मूवमेंट देखी गई थी। करीब 20-25 दिनों पहले लगातार वो अफगानिस्तान में जा रहे थे और तालिबान के साथ मिलकर अफगानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक कर रहे थे। लेकिन जो हमें पास जानकारी आई है कि सबसे बड़ा प्रूफ पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का 16 अगस्त के दिन मिला है। 15 अगस्त का दिन याद रखिए, जब काबुल तक तालिबान पहुंच गया था और उन्होंने कब्जा जमाना शुरू कर दिया था।
तब आईएसआई को लगा कि उन्होंने जो उनका टास्क था उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद से जो उनके वेपन्स थे, जो हथियार थे, जिसकी अब जरूरत नहीं है अफगानिस्तान में क्योंकि तालिबान ऑलरेडी अब आ चुका है पावर में, तो वो हथियार और वो अम्यूनिशन से भरी गाड़ियों को देखा गया, उसके मूवमेंट को, कि वो जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो चेक पॉइंट्स है उसको क्रॉस करते हुए वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे। हो सकता है इसको लेकर के कुछ दिनों में सैटेलाइट पिक्चर्स भी रिलीज हो, लेकिन इस बात को लेकर के बहुत बड़ा ये प्रूफ हाथ में लगा है कि किस तरीके से पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा तालिबान को मजबूत करने में, और कितने यही नतीजा था कि इतने कम समय में और तालिबान अफगानी फोर्सेस को हराते चले गए, और महज कुछ दिनों के अंदर, जिसको दुनिया ने उम्मीद नहीं की होगी कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, और काबुल तक दाखिल हो गया तालिबान। जी, और आईएसआई का अब जब ये मिशन अफगानिस्तान पूरा हो चुका है, तालिबान का कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान में, अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारी सरकार के सामने, क्योंकि ये जो तालिबान, पाकिस्तान और साथ ही साथ चीन भी जो बैकडोर से वो भी सपोर्ट कर रहा है, इस तिकड़ी से कैसे अब आगे बढ़ना है, कैसे इससे निपटना है? देखिए मेमांसा जी, सबसे बड़ा इस वक्त हमारे लिए कंसर्न ये है कि हम देख रहे हैं विजुअल्स की हजारों लाखों की संख्या में अफगानी जो वेपन्स हैं, वो वेपन्स हैं जिसको अमेरिकन ने दिया था अफगानियों को तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए। ये जो वेपन्स हैं ये तालिबान तक आ गए हैं और तालिबान के कब्जे में हैं। हम जानते हैं कि तालिबान को काफ़ी हद तक कंट्रोल जो है आईएसआई करती है। अब ये जो स्टॉक उनके पास हथियारों का है, ये स्टॉक कहीं कश्मीर में ना आतंकियों तक दिए जाए इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि आरपीजी से लेकर के कई हाईटेक वेपन्स तालिबानियों के कब्जे में हैं। ये इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। दूसरी बड़ी बात है कि जाहिर तौर पर अफगानिस्तान में इंडिया का काफ़ी स्टेक था, अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ज़्यादा पहुंच होगी। चाइना ऑलरेडी इंडिया के खिलाफ है। टर्की, चाइना, पाकिस्तान जैसे देश मिल करके भारत को पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि उसकी पैठ न जम पाए। और अमेरिका जिस तरीके से जल्दीबाजी में वापस गया, शायद अब हम अमेरिकन पर भी उतना भरोसा नहीं करेंगे फ्यूचर में कि अगर इस तरीके की बातें आएंगे तो अमेरिकन उस तरीके से साथ देंगे नहीं देंगे। तो ये बहुत अलग अलग एंगल्स हैं जिसको अभी बहुत बड़ा ये खतरा है। और 90 के दशक की बात की जाए तो जो तालिबान को जो हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान करता था, उसके अलावा जो सोवियत संघ के भी जो हथियार थे वो उनकी गिरफ्त में आ गए थे, और अब जो अमेरिकी सेना वहां पर छोड़ के गए हैं वो हथियार भी इनके पास हैं। और कहीं ये हथियार अब कश्मीर में ना पहुंचाए जाएं आतंकियों को, और वहां पर ये कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी को पैदा करने की कोशिश ना की जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा खतरा भी है। जी न्यूज़ आपको लगातार अफगानिस्तान से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। काबुल में हिंदू समुदाय के लोगों की क्या स्थिति है, उन्होंने कहां शरण ली है, देखिए हमारे संवाददाता अनस मलिक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस वक्त काबुल के कारते परवान के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे अकब में ये जो गुरुद्वारा है, यहाँ पर 270 से शायद सिख और 50 हिंदू जो हैं उन्होंने यहाँ पर एक ही गुरुद्वारे में रेफ्यूज ली है ताकि वो एक साथ रह सकें एक ऐसे टाइम पर जब तालिबान की जानिब से अफ़गानिस्तान पर ओवररन किया जा चुका है। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफ़गानिस्तान से। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अभी भी लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग तालिबान राज के डर से देश किसी भी हाल में छोड़ना चाहते हैं। हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अनस मलिक की ही एक और ग्राउंड रिपोर्ट काबुल एयरपोर्ट से। काबुल एयरपोर्ट की तरफ जो सड़क जा रही है उसके ऊपर अभी भी रश का आलम है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से काबुल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। ये सड़क और ये ट्रैफिक जाम जो है यहाँ पर इस बात की अक्कासी है कि लोग अभी भी काबुल एयरपोर्ट से जो हैं वो निकलने की, मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2 रोज़ के लिए हमने देखा कि काबुल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था, और अब से कुछ देर पहले एक नो टाइम इशू किया गया है जिसके ज़रिए बताया गया कि काबुल एयरपोर्ट को कमर्शियल ट्रैफिक के लिए, मखसूस कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, और अगर कोई फ़्लाइट लैंड करेगी तो उनको प्रायर परमिशन के साथ ही लैंडिंग की इजाज़त दी जाएगी। ऑन साइट रिफ्यूलिंग नहीं मिलेगी, और एयरपोर्ट की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो आईएसएफ और नेटो के ट्रूप्स उसको हैंडल करेंगे। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफगानिस्तान से। और तालिबान हर ड्रामा एक शख्स के इशारे पर ही रच रहा है। उस व्यक्ति का नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, तालिबान का टॉप कमांडर, जिसने 20 साल बाद अफगानिस्तान में कदम रखा और कंदहार पहुंचकर आगे की खतरनाक रणनीति भी बनाई। मुल्ला बरादर के आने की खुशी में तालिबानी कमांडरों ने जश्न मनाया और गवर्नर हाउस में जमकर आतिशबाजी भी की गई। ये आतिशबाजी की तस्वीरें कंधार गवर्नर हाउस की है, जहां तालिबान के सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर के कंधार पहुंचने पर जश्न मनाया गया।
तालिबान के कमांडरों ने ये खुशी बरादर के 20 साल बाद अफगान लौटने पर मनाई। माना जा रहा है कि मुल्ला बरादर अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति हो सकता है। तालिबान का ये कमांडर कंधार से है, जहां आतंकी संगठन तालिबान की जड़ें पनपी थी। कहा जाता है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के समझौते पर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने ही दस्तखत किए थे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान की स्थापना के समय से जुड़ा। 2010 में सेना ने गिरफ्तार किया, बाद में रिहा कर दिया। तालिबान के टॉप कमांडर मुल्ला उमर का राइट हैंड रहा है। तालिबान के राजनीतिक और कूटनीतिक मामले देखता है। जब 20 साल बाद बरादर कंधार एयरपोर्ट पहुंचा तो तालिबानी लड़ाकों ने आतिशबाजी के साथ उसका स्वागत किया। शीर्ष तालिबानी नेता बरादर कतर की वायुसेना के विमान से दोहा से कंधार पहुंचा। अफगानी मीडिया ने ये वीडियो जारी किया है। ये तस्वीरें मुल्ला बरादर के दोहा से रवाना होने की हैं। बरादर ने कतर से कंधार के लिए रवाना होने से पहले कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से मुलाकात की और अफगानिस्तान में सत्ता हस्तांतरण के मुद्दे पर चर्चा की थी। अमेरिका के साथ तालिबान की समझौता वार्ताओं का दौर दोहा में ही चला था। अब अफगानिस्तान तालिबान की गिरफ्त में है। तालिबान लगातार ये वादा कर रहा है कि अब वो अफगानिस्तान के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, लेकिन एक आतंकी संगठन की शांति बहाल रखने की बात पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? बेशक तालिबान कुछ दिनों से सब सामान्य करने की बात कर रहा है, लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में हालात स्थिर नहीं रहने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.